नमस्कार दोस्तों, 7 अक्टूबर 1952 रसिया की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग के एक गरीब परिवार में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो बनता है रसिया का प्रेसिडेंट। जी हाँ दोस्तों, मैं व्लादिमीर पुतिन की बात कर रहा हूँ। इतना गरीबी के बाद भी व्लादिमीर पुतिन ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे की? ऐसा क्या हो गया कि रसिया के एक्स प्रेसिडेंट बोरिस एल्त्सिन ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया और व्लादिमीर पुतिन को रसिया का न्यू प्रेसिडेंट घोषित कर दिया? सोवियत यूनियन क्या है? पुतिन ने स्टेट सिक्योरिटी कम्युनिटी केजीबी ज्वाइन क्यों किया? क्रेमलिन क्या है? पुतिन की आर्थिक स्थिति कैसी थी? व्लादिमीर पुतिन की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उनके परिवार की देखरेख करने के लिए उनकी मां मारिया इवानोवना सिलोमोवा को एक फैक्ट्री में वर्कर का काम करना पड़ता था और व्लादिमीर के पिता व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन सोवियत नेवी के एक सिपाही थे। 1 सितंबर 1960 व्लादिमीर पुतिन ने अपनी एजुकेशन करियर की शुरुआत रसिया की एक प्राइमरी स्कूल से शुरू किया। सोवियत यूनियन क्या है? 30 दिसंबर 1922 यूएसएसआर में हुए गृह युद्ध के बाद रूस, यूक्रेन, बेलारूस, अजरबैजान, एटोनिया जैसे इन 15 क्षेत्रों को मिलाकर सोवियत यूनियन की स्थापना की गई। 13 अप्रैल 1954 सोवियत यूनियन की सुरक्षा करना, जासूसी करना और राजनीतिक नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए केजीबी की स्थापना किया गया। केजीबी, जिसे इंग्लिश में स्टेट सिक्योरिटी कम्युनिटी कहा जाता था, केजीबी सोवियत यूनियन की मुख्य खुफिया फॉरेन एजेंसी थी। व्लादिमीर पुतिन बचपन से ही सोवियत यूनियन केजीबी के स्पाई एजेंट बनकर गुप्त रूप से अपने देश की सेवा करना चाहते थे। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अराउंड 15 ईयर में केजीबी के लोकल ब्रांच में स्पाई एजेंट के लिए अप्लाई करना चाहा तो एक ब्रांच ऑफिसर ने बोला कि स्पाई एजेंट बनने के लिए हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी डिग्री लेनी होगी। सन 1970 व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम पे लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन एंड लॉ की डिग्री प्राप्त। सन 1975 केजीबी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफी सेलेक्टिव एंड टफ थे। केजीबी रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी, आर्मी, फैक्ट्रीज एंड अदर्स पोटेंशियल कैंडिडेट को ऑब्जर्व करते थे। लॉ डिग्री के तुरंत बाद व्लादिमीर पुतिन ने केजीबी के स्पाई एजेंट को ज्वाइन कर लिया। उन्हें स्पाई रिलेटेड इंटेलिजेंट ट्रेनिंग दी गई और व्लादिमीर पुतिन केजीबी के जासूस ऑफिसर बन गए। सन 1991 अचानक ऐसा क्या हो गया कि व्लादिमीर पुतिन ने केजीबी से इस्तीफा दे दिया? व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 16 सालों तक केजीबी के फॉरेन एजेंसी में जासूसी का काम किया। इस बीच व्लादिमीर पुतिन को कई सारे प्रमोशंस मिले, जिसके जरिए व्लादिमीर पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट तक पहुंच चुके थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि व्लादिमीर पुतिन ने केजीबी के स्पाई एजेंट से इस्तीफा दे दिया? सन 19 अगस्त 1999 यूएसएसआर के वाइस प्रेसिडेंट गेनाडी यानायेव और केजीबी के मुख्य नेताओं ने यूएसएसआर के सुप्रीम लीडर मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ कूच कर दिया। मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ कई नेताओं ने उन्हें उनके पद से हटाने की कोशिश की। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 19 अगस्त के दिन मिखाइल गोर्बाचेव को क्रेमलिन में हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और पब्लिक में यह अफवाह फैलाया जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव अभी बीमार हैं। 22 अगस्त 1991 पब्लिक के विरोध के बाद रसिया के प्रेसिडेंट बोरिस एल्त्सिन ने अपनी सत्ता के डर की वजह से पोप को स्थगित कर दिया और उसे असफल घोषित कर दिया। तख्ता पलट के कई विरोधियों को गिरफ्तार किया गया तो वहीं कई विरोधियों ने डर की वजह से आत्महत्या कर लिया। 25 दिसंबर 1991 पोप के विरोधियों के कारण धीरे धीरे सोवियत यूनियन बिखर रहा था, जिसके कारण मिखाइल गोर्बाचेव ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मिखाइल गोर्बाचेव के इस्तीफा देते ही सोवियत यूनियन पूरी तरह बिखर गया और उसके एक दिन बाद 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन को संवैधानिक रूप से बंद कर दिया गया। मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ जो तख्ता पलट हुई, उस तख्ता पलट से व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल खिलाफ थे और सोवियत यूनियन को बिखरता देख व्लादिमीर पुतिन ने भी केजीबी से इस्तीफा दे दिया।
व्लादिमीर पुतिन ने केजीबी से इस्तीफा देने के बाद पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे और कहां से की। सन 1991 सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन ने मेयर ऑफिस में काम किया। यह उनकी पहली एडमिनिस्ट्रेटिव रोल थी जिसमें उन्होंने रसिया के लोकल गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स में अपनी भूमिका निभाई। सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अंतोली सोबचक ने व्लादिमीर पुतिन को एक्सटर्नल रिलेशन कम्युनिटी का हेड बना दिया। इस प्रकार पुतिन एक एक स्टेप्स को फॉलो करते गए। सन 1994 आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब व्लादिमीर पुतिन को फर्स्ट डिप्टी मेयर बनाया गया, जिसमें उनका काम सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस डीलिंग को मैनेज करना था। सन 1996 में अंतोली सोबचक को चुनाव के दौरान हार का सामना करना पड़ा। व्लादिमीर पुतिन सोबचक अंतोली के विश्वसनीय सहायक थे, इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग के नए मेयर व्लादिमीर याकोवलेव ने व्लादिमीर पुतिन को अपने टीम में शामिल नहीं किया। इसलिए व्लादिमीर पुतिन को मेयर के पद से इस्तीफा देना पड़ा। सन 1996 मेयर के पद से इस्तीफा देने के बाद व्लादिमीर पुतिन को क्रेमलिन में बोरिस एल्त्सिन की सरकार में काम करने का मौका मिला। व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को निभाए। क्रेमलिन क्या है? क्रेमलिन एक हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स है जो रसिया सरकार का केंद्रीय कार्यालय था। इसे प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंट भी माना जाता था। सन 1998 व्लादिमीर पुतिन को फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB का डायरेक्टर बनाया गया। उसके ठीक एक साल बाद सन 1999 में बोरिस एल्त्सिन ने पुतिन को रसिया का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। बोरिस एल्त्सिन को व्लादिमीर पुतिन पर काफी भरोसा हो गया था और उन्हें लगा कि पुतिन ही मेरे बाद रसिया का सही नेता होगा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि बोरिस एल्त्सिन ने अचानक प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया। 31 दिसंबर 1999 बोरिस एल्त्सिन ने रसिया के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया और व्लादिमीर पुतिन को रसिया का न्यू प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। बोरिस एल्त्सिन के रिजाइन देने के कई कारण हैं, बट इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण है सन 1990 के अंत में बोरिस एल्त्सिन की पॉपुलैरिटी पूरी तरह से गिर चुकी थी। इनके कार्यकाल के दौरान रसिया की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से गिर चुकी थी। रसिया के लोग गरीबी, बेरोजगारी और करप्शन से परेशान थे और बोरिस एल्त्सिन की शासन पर करप्शन और वीक गवर्नेंस का आरोप लगा था। इसलिए कहीं ना कहीं बोरिस एल्त्सिन अपने परिवार और खुद के लिए काफी चिंतित थे। इनको डर था कि कहीं इनके परिवार या इनके खुद के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि इनकी शासन काल में इनकी प्रजा इनसे बिल्कुल असंतुष्ट और दुखी थी। एक और वजह है जो बोरिस एल्त्सिन की डर को साबित करता है। बोरिस एल्त्सिन ने अपने रिजाइन से पहले व्लादिमीर पुतिन से एक ऑर्डर साइन करवाया, जिसमें साफ लिखा था कि उनके और उनके परिवार को लीगल प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी दी जाए। इसलिए बोरिस एल्त्सिन ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर व्लादिमीर पुतिन को न्यू प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इस्तीफा देने के बाद टीवी मीडिया पर अनाउंस किया, मुझे आपका विश्वास मिला, मैंने देश के लिए जो हो सका किया, अब नए नेता के आने की बारी है। तब व्लादिमीर पुतिन रसिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में स्वीकार किए गए। 6 मार्च सन 2000 इलेक्शन के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार 53.4% वोट लाकर बने रसिया के प्रेसिडेंट। सन 2004 एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन चुनाव में जीतकर बनते हैं रसिया के प्रेसिडेंट। रसिया के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार ही प्रेसिडेंट हो सकता है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने अगले चुनाव में प्रेसिडेंट छोड़ के रसिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद फिर एक बार व्लादिमीर पुतिन 2012 में रसिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। इसी तरह व्लादिमीर पुतिन ने कई बार लगातार चुनाव जीते। चुनाव जीतने के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने वहां के संविधान में कई संशोधन किए। उसमें यह भी था कि अगर 2024 के चुनाव में व्लादिमीर पुतिन चुनाव जीत जाते हैं तो 2035 तक यही वहां के प्रेसिडेंट रहेंगे।
और ऐसा ही होता है। 2024 के चुनाव में व्लादिमीर पुतिन चुनाव जीत जाते हैं और अब 2035 तक वो रसिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार व्लादिमीर पुतिन ने सड़क से संसद तक के सफर को तय किया।